नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनराइजर्स में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको हमारे होम पेज पे जाना है। यहाँ पे बीच में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। आपको अपने सिलेबस सेलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से आगे का पोर्शन। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास आते हैं वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। पहला हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, और दूसरा आता है एक nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो, हम पहले कर लेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है। ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसको हम करेंगे लास्ट में। आज ही के लेक्चर में करेंगे लेकिन लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। देखो, ये कोई फंक्शन है, ठीक है। इसको लेट कर लो एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x+a, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो E6। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि nth ऑर्डर होता क्या है। देखो, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव एक फॉर्मूला होता है। कैसा फॉर्मूला होता है? अगर मैं आपको कोई फंक्शन दे दूँ, उसका बोल दूँ कि थर्ड डेरिवेटिव निकालो, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करना है, तो आप इजीली कर दोगे। 4 बार बोलूँ इजीली कर दोगे, 5 बार भी बोलूँ इजीली कर दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ 55 टाइम्स आपको करना है तो कैसे करोगे? 62 टाइम्स आपको करना है, कैसे करोगे? 150 टाइम्स आपको करना है तो कैसे करोगे? तो 1 2 3 करके तो लग जाएगा आपको महीना। तो ऐसी डेरिवेटिव जिनका आपको बहुत ही बड़ी संख्या चाहिए हो, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर फाइंड करना हो या बहुत ही बड़ा डेरिवेटिव आपको फाइंड करना हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया जाता है। उस फॉर्मूले को हम कहते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। वो फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला होगा कि अगर आपने n की जगह डाल दिया जो भी चाहिए आपको, 55 या 62, तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। आपको एक एक करके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है, अभी तक हमने क्या सीखा कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव एक ऐसा डेरिवेटिव होता है जिसकी मदद से आप चाहे तो पांचवा, 55, 65, 72, 82 कोई भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। आपको 1 2 3 4 5 करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन इसका करते हैं और आपको इजीली समझाऊंगा कि होता क्या है और उसको एग्जाम में कैसे किया जाता है। तो देखो, तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। तो देखो, आप इसको लेट कर सकते हो, एफ एक्स लिख सकते हो, इसको वाई लिख सकते हो, पर मैंने एफ एक्स लिख लिया है, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपको पता होना चाहिए इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, है ना। नीचे वाले टर्म को ऊपर ले आया तो उसकी होल पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएट करूँ तो कुछ इस प्रकार का रूप मेरे सामने आ जाएगा, ठीक। अगर मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूँ तो कुछ इस प्रकार का रूप मेरे सामने आएगा। ये इक्वेशन मेरे सामने आएगी। अच्छा, अब इसमें भी कई लोगों को दिक्कत होगी कि भैया आपने दूसरा डिफरेंशिएट किया, किसका? इसका किया या इसका किया? तो देखो, इसका आपने एक बार डिफरेंशिएट करा, ये आया। इसका दोबारा कर दो तो ये आएगा। इसका एक और बार कर दो तो ये आएगा। इसी का एक और बार कर दो तो ये आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो और 2 बार, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी का 2 बार कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हो तो ये आ गया। एक और बार करोगे तो 1+1 कितना हो गया? 2, तो ये आ गया। फिर एक और बार करोगे तो 1+1+3, ये आ गया। फिर एक और बार करोगे, मतलब आपको करना एक एक बार ही है, पर वो ये दिखाना चाह रहा है कि आप एक ही फंक्शन का ये जो है कितनी बार डिफ्रेंशिएट कर चुके हो। तो यहाँ दिख रहा है आपको सिंगल डैश है तो 1, डबल डैश 2, ट्रिपल डैश 3, 4 डैश, फिर यहाँ 5 है, ठीक है। अब ऐसे करते 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 मैं निकालना चाहता हूँ f(n)x। f(n)x मतलब nth टर्म। क्यों? ताकि मुझे पता चल जाए कि इसका 55 ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। आपने 5 तक तो निकाल लिया, 60 निकाल लोगे ना के बराबर पॉसिबल है, ठीक। तो ऐसे टर्म्स के लिए nth टर्म फाइंड किया जाता है। अब कैसे करेंगे, जो ध्यान से देखो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करते 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 मैं n तक जा रहा हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो कैसे निकाला जाता है nth टर्म। आपको इन सारी चीज़ों में कॉमन क्या दिख रहा है? ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। इन सारी चीज़ों में कॉमन बताओ। क्या माइनस है कॉमन? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, नहीं। कॉमन नहीं है, सब में नहीं है, ठीक है। क्या ये पावर कॉमन है? नहीं, ये भी बढ़ती जा रही है, 2 3 4 5 6, ये कॉमन नहीं है। लेकिन आप जरा ध्यान से देखें, x+a यहाँ पे भी है, 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 x+a यहाँ पे भी है। इसका मतलब x+a यहाँ पर भी होगा ही होगा, ठीक। समझ में आई बात? ठीक है। अब करते हैं उनकी तरफ जो टर्म चेंज हो रहे हैं। कैसे टर्म चेंज हो रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखना। आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ 2 आया, 2 किया 3 आया, 3 कर रहे हो 4 आया, 4 आ रहा है 5 आ रहा है, 5 में 6 आ रहा है, 6 में 7, 7 में 8, 8 में 9।
तो जब मैंने यहाँ n रखा तो वहाँ क्या होगा, एक बढ़ा के, मतलब n+1। समझ में आया? कुछ नहीं किया। अभी आप देख रहे हो ये माइनस है, ठीक है। तो देखो माइनस तो क्या है, एक कॉमन डिग्री है, देख रहे हो ना आप, सब में है माइनस। तो आप ये कह सकते हो कि इसके बाहर जो है माइनस लगेगा, मतलब ये क्या है, -n+1। अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। 1+1 क्या हो गया, 2, मतलब -2। जरा देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है, क्या वो -2 आ रही है? तो जरा देखो, अगर मैं n की जगह 2 रखता हूँ तो क्या यहाँ पावर में 3 आएगा? देखो n+1 मतलब 2+1 3 माइनस का 3, हाँ, तो हमारा सही है। ठीक, एक एक करके बढ़ता हुआ आ रहा है, तो मैंने यहाँ n रखा तो यहाँ n+1 आ गया, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है। अब बारी आती है इसकी, 1 2 3 4 5। इसको आप कर दो दो हिस्सों में डिवाइड। कौन कौन से दो हिस्सों में? देखो एक साथ भी किया जाता है, लेकिन एक साथ में आप लोग अटक जाओगे, इसलिए इसको जितना खोल खोल के करोगे उतना आपको आसानी बैठेगी। अब आप देख रहे हो, एक तो ये डिजिट है, एक तो कोई नंबर है, और दूसरा आप देख रहे हो कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता जा रहा है। इसका मतलब प्लस और माइनस भी अलग अलग तरीक़ों से चल रहा है। तो पहले हम प्लस माइनस को सॉल्व कर लेते हैं। जब यहाँ 1 है तो यहाँ माइनस, जब यहाँ 2 है तो यहाँ प्लस, जब यहाँ 3 है यहाँ माइनस, जब यहाँ 4 है तो यहाँ प्लस। इसका मतलब जब यहाँ 2 है तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या है, -1 कब, जब यहाँ 2 है तो यहाँ पॉजिटिव है, जब यहाँ 3 है तो यहाँ नेगेटिव है, जब यहाँ 4 है तो यहाँ पॉजिटिव है। मतलब क्या, वो इस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि n के हिसाब से चल रहा है, -1 n के हिसाब से चल रहा है। अब देखो, अगर मैं रख दूँ n पे 2, n पे अगर मैं 2 रख देता हूँ, तो ज़रा यहाँ पे आ जाओ पहले, 2+1 3, बिल्कुल सही। अगर मैं n की जगह क्या आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है। अब देखो यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 2 है तो -1 का हो जाएगा पॉजिटिव। क्या यहाँ पॉजिटिव है? बिल्कुल, 2 तो पॉजिटिव है। अब यहाँ देखो जरा, 2+1 3, बिल्कुल बढ़िया आ रहा है, सही आ रहा है। आप चाहे तो किसी और में चेक कर लो। fn की जगह अगर मैं रख दूँ 4, ये 4, इसकी जगह अगर मैं रख दूँ -1 की पावर 4, तो हमें पता है इवन पावर में माइनस हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो 4 की जगह क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ 4 रखूँगा, 4+1 5, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब ये प्रॉब्लम तो हम भी सॉल्व कर चुके हैं। अभी कैसे लिखेंगे ये मैं बताऊंगा, फिलहाल ये बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे किया जाता है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, अब क्या बचा, n, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आपको फैक्टोरियल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 1 का फैक्टोरियल होता है 1, 2 का फैक्टोरियल होता है 2, 3 का फैक्टोरियल होता है आपका 6, 4 का फैक्टोरियल आपका होता है क्या, 24, और 5 का फैक्टोरियल आपका होता है क्या, 121। जब यहाँ एक बार डिफरेंशिएट हुआ यहाँ 1 आया, ठीक है। जब यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट हुआ 2 आया, जब यहाँ 3 बार डिफरेंशिएट हुआ तो क्या है, 6। -6 मत देखो, क्योंकि माइनस का आप काम कर चुके हो, अब माइनस को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको खाली क्या देखना है, डिजिट। तो जब आपने यहाँ 3 रखा यहाँ 6 आया, जब आपने यहाँ 4 रखा यहाँ 24 आया, जब आपने 4 रखा 24 आया, जब आपने 5 रखा तो यहाँ 120 आया। मतलब देखो सारी एक साथ चल रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जब यहाँ 5 है तो यहाँ 5 फैक्टोरियल है, जब यहाँ 4 है तो यहाँ 4 फैक्टोरियल है, जब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 फैक्टोरियल है। इसी तरीके से जब यहाँ n है तो भैया यहाँ n फैक्टोरियल भी होगा। हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आया? कुछ नहीं किया, स्टेप्स से समझो। अब स्टेप नंबर फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट करना है, कितना, 5 टाइम्स, ठीक है। 5 टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद क्या देखा, कॉमन क्या है, तो कॉमन देखा हमने, x+a कॉमन है, उसको यहाँ ला के रख दिया। उसके बाद हमने क्या देखा, क्या क्या चेंज हो रहा है, तो हमने देखा एक तो ये चेंज हो रहा था, दूसरा प्लस माइनस चेंज हो रहा है, और तीसरा ये 1 2 6 24 20 भी चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले आप चाहे तो इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉमन है, इनटू में है ना। 1 × 2 लिखे, 2 × 1 आना 2 ही है। तो यहाँ क्या था, 2 3 4, मतलब यहाँ जो भी आ रहा है उसका एक बढ़ा के आ रहा है। तो अगर यहाँ n आएगा तो उसका n एक बढ़ा के आएगा, तो हमने n+1 लिख लिया। उसी तरीके से यहाँ प्लस माइनस हो रहा है। इसका मतलब जहाँ यहाँ ऑड है तो यहाँ माइनस, जब यहाँ इवन है तो यहाँ प्लस, जब यहाँ ऑड है यहाँ माइनस, यहाँ इवन है यहाँ प्लस, ऑड माइनस इवन प्लस, ऑड माइनस इवन प्लस। तो n के हिसाब से आप जो भी रख लो उस हिसाब से आपकी -1 की पावर चेंज हो रही है। लास्ट में हमने क्या किया, हमने देखा जितना हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसके फैक्टोरियल की पावर आ रही है। 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। उसी तरीके से जब हमने n रखा तो ये n का फैक्टोरियल होगा। समझ में आया?
क्लियर हुआ? एक क्लियर हो गया, बाकी आप खुद सॉल्व कर सकते हो, इजी है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। nth डेरिवेटिव एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे ही पूछा कम बार जाता है बहुत, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन अगर आ गया तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने क्या किया, कॉमन यूनिट एक जगह निकाली, फिर पावर को सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, इसको मैंने क्या किया, 2 भागों में डिवाइड किया। इसको सेम में मत कर देना सॉल्व, फंस जाओगे। इसको 2 भागों में डिवाइड करना, एक जगह आप माइनस देख रहे हो, माइनस प्लस आ रहा है, और दूसरी जगह आप किसी नंबर को ले लो। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब देखो पेपर में कैसे लिख के आना है। इससे पहले मैंने आपको बताया सॉल्व कैसे करना है। अब देखो पेपर में कैसे लिख के आना है। पेपर में एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए। जब आपने सिंगल डिफरेंशिएट किया, उसको इक्वेशन 1 लिखना है, उसको 2, इसको 3, इसको 4, और जो 5वीं आएगी इसको 5वीं। उसके बाद डैश 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 कर देना जैसे लिखा। उसके बाद जो आप वाई एन के लिए फॉर्मूला बना रहे हो उसको भी डब्बे में आपको लिखना है। साथ ही साथ आप जो फैक्टोरियल यूज़ करने वाले हो उसको भी आपको लिखना है। ये मेरी कॉपी छोटी है, आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ जो है उसको यहाँ लिख देना है, क्योंकि पेपर तो बड़ा आता है। तो आपको करना क्या है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। मान लो मैंने फैक्टोरियल यहाँ लिख लिया, आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको फैक्टोरियल यहाँ पर लिख के आ जाने हैं, ठीक। उसके बाद जब y 4 है तो 5 के निकालने के बाद आपको डॉट 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 कर देना है, ताकि आप ये उन्हें बता सको कि आपने उन्हें nth टर्म पे आप निकाल रहे हो। जब आपका nth टर्म निकल जाएगा उसको आपको डब्बे में एकदम प्यार से लिख देना है। बहुत बढ़िया होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर एग्जामिनर का काम आप आसान करोगे तो आपका काम एग्जामिनर आसान कर देता है। अगर आप नीट एंड क्लीन लिख के आओगे जो उसको चाहिए, तो वो मार्क्स देगा जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। चलो nth टर्म हो गया क्लियर। अब बात करते हैं इससे पहले वाले की, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता क्या है। तो देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता क्या है, आपको कोई भी फंक्शन दे रखा रहेगा। क्या दे रखा रहेगा, कोई भी फंक्शन, ठीक है। आप उसको लेट कर सकते हो या तो एफ एक्स या तो वाई, इन दोनों में से कुछ भी आप मान सकते हो। अब मान लो अगर उसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव्स होता क्या है कि पहले तो आप डिनोट देख लो कि डिनोट कैसे किया जाता है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। आप चाहें तो अगर मेरे पास फंक्शन y में है तो मैं उसको dy बाई डी एक्स भी बोल सकता हूँ, मैं उसको y डैश भी कह सकता हूँ। जब मैं उसका एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dy बाई डी एक्स कह सकता हूँ, या y डैश कह सकता हूँ, या y डैश नीचे की तरफ भी कह सकता हूँ। अगर मैं फंक्शन एफ एक्स पे मानता हूँ, ठीक है, लेट करता हूँ एफ एक्स, तो मैं उसे एफ डैश एक्स भी बोल सकता हूँ। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी फंक्शन आपको गिवन है आप इन दोनों में से एक मान लो और उसको हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट बोलेंगे इसको। अच्छा, सेकेंड टाइम का मतलब क्या होता है, मतलब जब आप डबल डिफरेंशिएशन करते हो तो देखो, तो इसको तो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, डी एक्स का स्क्वायर। इसी तरीके से y यहाँ पर डबल डैश आ जाएगा, इसी तरीके से y यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी डबल डैश x आ जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट डेरिवेशन, ये है सेकंड डेरिवेशन। अगर तीसरे टाइम करते हो तो 2 की जगह 3, यहाँ पे भी 2 की जगह 3, 2 की जगह 3, 4 करते हो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब क्वेश्चन पे देखते हैं। अब जरा ऐसे ध्यान से देखो, कह रहा है इफ़ वाई दिस फंक्शन, देखो इसने पहली वाई दे दिया। अगर आपको पेपर में डायरेक्ट मिलता है तो आप लेट कर सकते हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई, वाई का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स करना है, ठीक है, डी बाई डी एक्स करना है ऑफ वाई अप टू थर्ड ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है साथियों, जरा ध्यान से सुनना। ऑर्डर का मतलब होता है कि आप कितनी बार डिफ्रेंशिएशन करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि ये कौन से ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप बोलोगे 1, ये 1 ऑर्डर की है। तो ये कितने की है, ये 2 की है। यहाँ देखो ये 2 की है, ये 2 ऑर्डर की है। इसी तरीके से इसने क्या बोला, इसने बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई अप टू थर्ड ऑर्डर, मतलब इस इक्वेशन का आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना है। पहले इसका एक बार कर दो तो ये आ गया, फिर अब ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, अब इसी का एक और बार कर दो तो y2 हो जाएगा। फिर ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, इसी का एक और बार कर दो y3। मतलब आप एक दूसरे को पकड़ पकड़ के नीचे आओ। जरूरी नहीं है कि आप इसको पकड़ रहे हो, इसका एक बार किया, फिर इसका 2 बार कर रहे हो, इसके बाद एक, ऐसा नहीं। इसको एक बार आपने पकड़ लिया, इसका एक बार डिफरेंशिएट किया, उसके बाद इसका एक और बार करना है तो y2 में आ जाएगा, उसके बाद इसका एक और बार करोगे तो y3 में आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, इफ x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस तो फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इसमें जरा ध्यान से देखना, अगर आपने पहले वाला लेक्चर देखा है जिसमें मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था, तो ये सेम उसी की तरह है जो आप पीछे देख रहे हो। तो पहले इस वाले को देख लेना, उस तरीके से ही इसको करना, ठीक है। इसको आप चाहे तो डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इजीली दे सकते हो, इसको इजीली दिया गया है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव अप टू थर्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसका मतलब भी यही है कि 3 बार डिफरेंशिएट करना है। पहले इसको पकड़ा, एक बार किया, वो हो गया फर्स्ट ऑर्डर, फिर एक और बार किया, फिर हो गया सेकंड ऑर्डर, फिर एक और बार किया, वो हो गया थर्ड ऑर्डर। तो इस तरीके से इजी है,
ये थोड़े डिफ़िकल्ट थी तो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।